फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीजी टेट के इंग्लिश पैडागॉजी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है आपका, टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज द चिल्ड्रन शुड इंक्रीज देयर। मतलब न्यू लैंग्वेज को लर्न करने के लिए चिल्ड्रन को क्या इंक्रीज करना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है आपका फिजिकल पावर, सेकंड है आपका वर्ड पावर, थर्ड थिंकिंग पावर एंड फोर्थ एनालिटिकल पावर। तो वर्ड पावर आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वर्ड पावर इंक्रीज होगी तभी चिल्ड्रन न्यू लैंग्वेज सीख सकते हैं। फॉर लैंग्वेज लर्निंग children should be encouraged to read a lot of children's literature in the target language because मतलब लैंग्वेज लर्निंग के लिए चिल्ड्रन को हमें एंकरेज करना चाहिए कि वो बहुत सारे जो मतलब लिटरेचर्स होते हैं, चिल्ड्रन लिटरेचर, उसको टारगेट लैंग्वेज में पढ़ें। टारगेट लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? जिस लैंग्वेज को हम सिखा रहे होते हैं। मान के चलो टीचर को इंग्लिश सिखाना है बच्चे को, तो वो इंग्लिश जो है उसकी टारगेट लैंग्वेज होगी। तो ऑप्शन 1 है इसका, लैंग्वेज इज कॉट थ्रू प्लेंटी ऑफ एक्सपोजर्स टू रीडिंग। इट कीप्स चिल्ड्रन अवे फ्रॉम डिस्टर्बिंग पेरेंट्स एंड टीचर्स। ये फॉल्स है आपका। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग न्यूमेरिकल स्किल्स ऑल्सो। इट प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स टू फेस द चैलेंजेस दैट अवेट दैम इन लाइफ। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट ही सही होगा। लैंग्वेज इज कॉट थ्रू प्लेंटी ऑफ एक्सपोजर्स टू रीडिंग। एक्सपोजर मतलब होता है जितने ज़्यादा उसको चांस मिलेगा या जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, जितने ज़्यादा मौके मिलेंगे, तो उतना ज़्यादा वो उसमें बेटर होगा। तो लैंग्वेज इज कॉट थ्रू प्लेंटी ऑफ एक्सपोजर्स टू रीडिंग। ए चाइल्ड लर्न द फर्स्ट लैंग्वेज थ्रू। जो चाइल्ड है वो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को कैसे लर्न करता है? स्पीच, रीडिंग, राइटिंग या मिस्टेक्स। तो रीडिंग, राइटिंग, मिस्टेक्स नहीं होगा, इसका स्पीच फर्स्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि जो बच्चा रहता है सबसे पहले स्पीकिंग करता है, उसके बाद वो लैंग्वेज को लर्न करता है। बोल करके वो सबसे पहले सीखता है। Which of the following is not a learner's factor in second language acquisition? इनमें से कौन सा लर्नर फैक्टर नहीं है सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में? एक्विजिशन का मतलब होता है लैंग्वेज को एक्वायर करना। तो एज मैटर करती है, क्योंकि बच्चा जब 5 ईयर तक की एज में लैंग्वेज को जल्दी एक्वायर करता है। इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, ये सभी चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन जो आपका ऑप्शन 2 है हेल्थ, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हेल्थ मैटर नहीं करती है। क्वेश्चन 5 है आपका, लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है? एक इनफॉर्मल प्रोसेस है या एक कॉन्शियस प्रोसेस है, या थर्ड में है टेक्स प्लेस ओनली इन द क्लासरूम, या कैन बी डन ओनली विद द हेल्प ऑफ टीचर। तो लैंग्वेज एक्विजिशन आपकी एक इनफॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि लैंग्वेज को एक्वायर इनफॉर्मली बच्चा कर लेता है। Which theory of language acquisition says that the environment play an important role in acquisition of language? The child is passive recipient of external influences from parents, siblings and others. कौन सी थ्योरी है जो लैंग्वेज एक्विजिशन की ये बताती है कि जो एनवायरनमेंट है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मतलब एक्वायर करने में, एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, या मतलब बच्चे को लैंग्वेज एक्वायर करने में। यहाँ पे जो चाइल्ड है वो क्या है? पैसिव रेसिपिएंट है, और जो मतलब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है जैसे पेरेंट्स, सिबलिंग्स या फिर कोई और, तो उनसे वो पैसिवली उसको सीखता जाता है। तो ये आपका होगा 4th नंबर, सोशल इंटरेक्शन मॉडल। बच्चा सोशली इंटरेक्ट करके मतलब पैसिवली लैंग्वेज को सीखता जाता है। इंग्लिश बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ ऑरिजिन। इंग्लिश की ये मतलब जो फैमिली है, लैंग्वेज फैमिली, उसमें से ये क्वेश्चन है, तो ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। इंडो यूरोपियन इसका आंसर होगा।
English belongs to the Indo-European family of origin. Miss Mala asked the class some questions regarding the games and sports they were interested in. How often they took part in any competition. Then she read a passage about Mary Kom. क्वेश्चन को ध्यान से समझिए इसमें मिस माला क्या कर रही है क्लास में कुछ क्वेश्चंस पूछ रही है गेम्स और स्पोर्ट्स के बारे में जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरेस्टेड हैं और वो ये भी पूछती है कि क्या मतलब आप क्या अक्सर उसमें पार्टिसिपेट करते हो किसी भी कंपटीशन में तो उसने मतलब ये सारे क्वेश्चंस क्या किए बच्चों से पूछे और ये एक्टिविटी कराने के बाद देन सी रीड अ पैसेज अबाउट मैरी कॉम उसके बाद फिर उसे मैरी कॉम के बारे में पैसेज बताया तो जो फॉर्मर का एक्शन है मतलब जो टीचर है तो वो क्या कर रही है तो बच्चे को क्या कर रही है वो प्री लिसनिंग एक्टिविटी करा रही है मतलब पैसेज से पहले उसने क्या किया बच्चों को प्री लिसनिंग एक्टिविटी कराई तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा इसमें क्वेश्चन 9 है आपका इसमें 2 पॉइंट है ए और बी ना फर्स्ट है माया इज बोर्न इन मराठी स्पीकिंग फैमिली सी पिक्स मराठी फ्रॉम द फैमिली एनवायरनमेंट माया ने जो था उसका बॉर्न मतलब बर्थ कहाँ हुआ मराठी स्पीकिंग फैमिली में और उसने मराठी वहाँ से बोलना स्टार्ट कर दी मतलब एक्वायर कर लिया मराठी को पिक कर लिया सेकेंड आपका सृजन वॉन्ट्स टू वर्क इन जर्मनी ही जॉइन्स अ जर्मन लैंग्वेज ट्रेनिंग सेंटर एंड पिक्स जर्मन तो उसने क्या किया उसे जर्मनी में जैसे वर्क करना था तो उसने जर्मन लैंग्वेज को ट्रेनिंग सेंटर से सीखा अब ऑप्शंस हैं आपके फेनोमेनन 1 इज एक्विजिशन एंड 2 इज लैंग्वेज लर्निंग तो यही आपका ऑप्शन फर्स्ट ही सही होगा बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं फेनोमेनन 1 इज लैंग्वेज लर्निंग एंड फेनोमेनन 2 इज लैंग्वेज एक्विजिशन बोथ द फेनोमेनन आर लैंग्वेज एक्विजिशन या बोथ द फेनोमेनन आर लैंग्वेज लर्निंग तो इसमें जो माया है इसने क्या किया फर्स्ट कंडीशन जो थी इसमें लैंग्वेज को एक्वायर किया यानी फेनोमेनन 1 इज लैंग्वेज एक्विजिशन और सृजन ने इसको लर्न किया लैंग्वेज को तो एंड सेकेंड इज लैंग्वेज लर्निंग तो आपका ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा ड्यूरिंग एन ओरल प्रेजेंटेशन which is the stage where you tell the audience the aim of your presentation मतलब जो ओरल प्रेजेंटेशन रहता है उसमें कौन सी स्टेज में आप ऑडियंस को ये बताते हैं कि आपका जो प्रेजेंटेशन का एम है वो क्या है फर्स्ट है आपका बैकग्राउंड सेकंड इंट्रोडक्शन थर्ड कंक्लूजन एंड फोर्थ क्वेश्चन सेशन तो जब आप इंट्रोडक्शन देते हैं उसी टाइम बताते हैं ना कि मतलब एम ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है तो इसका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन 11 है आपका इन ओरल कम्युनिकेशन व्हाट मैटर्स मोस्ट इज ओरल कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा क्या मैटर करता है व्हाट टू से या फिर व्हेन टू से या हाउ टू से इट या फिर वेयर टू से इट तो सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो हाउ टू से इट मतलब उसे कैसे कहना है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ओरल कम्युनिकेशन में If a person has just started learning a language and has acquired good command over grammar, it implies that he or she is. मतलब अगर पर्सन ने क्या किया है अभी अभी लैंग्वेज को लर्निंग को स्टार्ट किया है और उसने एक गुड कमांड मतलब गुड कमांड कर ली है ग्रामर के ऊपर तो ये मतलब क्या इम्प्लाई कर रहा है दैट ही और शी कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली know the rule of language या feel confident while expressing himself or herself या can speak the language fluently तो इसका मतलब हो रहा है अगर उसने गुड कमांड कर ली है तो वो अब रूल्स को जानने लगा है तो नो द रूल्स ऑफ लैंग्वेज इसका ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 13 है आपका इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग बिकम्स ईजी इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग कब ईजी बन जाती है जब टीचर क्या करता है नोट्स को डिक्टेट करता है तो ये तो गलत हो जाएगा ग्रामर रूल्स आर टॉट इन द बिगनिंग
स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू प्रैक्टिस स्ट्रक्चर्स, या फिर इनपुट रिच एनवायरनमेंट इज प्रोवाइडेड टू द लर्नर। ये आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। कभी भी लैंग्वेज लर्निंग तभी इजी बनती है जब उसको इनपुट रिच एनवायरनमेंट मिले। जितना ज़्यादा उसका वातावरण अच्छा होगा उतना ज़्यादा वो लैंग्वेज को जल्दी सीखेगा। क्वेश्चन 14 है आपका, इफ योर स्टूडेंट कम फ्रॉम अ डाइवर्स बैकग्राउंड यू शुड। अगर आपका स्टूडेंट एक डाइवर्स बैकग्राउंड से आता है तो आपको क्या करना चाहिए? अंडरस्टैंड देयर कल्चर एंड लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, या फिर डिस्करेज दैम टू यूज़ देयर मदर टंग। तो उसको डिस्करेज नहीं करना है, ऑप्शन 2 आपका गलत हो जाएगा। आस्क दैम टू यूज़ ओनली टारगेट लैंग्वेज, क्या आप सिर्फ उसको टारगेट लैंग्वेज के लिए बोलेंगे? जहाँ पे भी ओनली दिखे तो वो गलत होगा। मेक्स यू दैट दे डोंट यूज़ वर्ड्स फ्रॉम देयर डायलेक्ट, मतलब वो अपने डायलेक्ट अपनी बोली से वर्ड को मतलब यूज़ नहीं करेंगे, तो ये भी गलत है। तो आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन सही बच रहा है इसमें, अंडरस्टैंड देयर कल्चर एंड लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। लर्निंग ऑफ ग्रामर शुड बी, लर्निंग ऑफ ग्रामर कैसे होना चाहिए? प्रेसिडेड बाय लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इसको हमें क्या करना है? प्रिसीड करना है क्या, मतलब पहले उसको सिखाना है? ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है। इंटीग्रेटेड विथ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, या फिर प्रिसीडेड बाय लर्निंग वोकैब्युलरी, या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। तो इसका सिर्फ ऑप्शन 2 ही सही है। लैंग्वेज को या फिर लर्निंग ऑफ ग्रामर को क्या करना है? हमेशा इंटीग्रेट करके पढ़ाना है। इंटीग्रेट मतलब एकीकरण करके साथ साथ पढ़ाना है। तो इसका ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 है आपका, वी डैश आवर मदर टंग, मतलब हम मदर टंग को कैसे सीखते हैं? ठीक है, परफेक्ट आवर ग्रामर बिफोर यूज़, मेमोराइज करके, लर्न करके, या एक्वायर करके। तो मदर टंग हमेशा हम एक्वायर करके सीखते हैं, तो ऑप्शन 4 आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।